क्या आप जानते हैं हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन से 7 करोड़ से कम लोग अपनी आईटीआर एवरी ईयर फाइल करते हैं। गवर्नमेंट आईटीआर फाइलिंग रूल्स में समय समय पर चेंज करती रहती है इन ऑर्डर टू मोटिवेट मोर एंड मोर पीपल टू फाइल देयर आईटीआर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आईटीआर फाइल करें और आईटीआर फाइलिंग का बेनिफिट्स उठाएं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस जहां आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, और यदि आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप पर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आईटीआर फाइल करने के क्या एडवांटेजेस हैं। इस सेशन में इन सभी बातों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशंस मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन आईटीआर फाइलिंग बिकम्स कंपल्सरी। यदि किसी भी टैक्स पेयर की एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक अजम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो उस फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए आईटीआर फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या है? अगर आप कोई भी डिडक्शन या अजम्पशंस अपनी आईटीआर में क्लेम करते हैं तो उन डिडक्शन अजम्पशन से पहले जो भी आपकी इनकम होती है उसे हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। बेसिक अजम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजिम में फॉर इंडिविजुअल्स है 2.5 लाख रुपए, एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स हुज एज इज 60 years एंड अबव, उनके लिए ये बेसिक अजम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजिम में है 3 लाख रुपए। इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 years एंड अबव है, उनके लिए ये बेसिक अजम्पशन लिमिट 5 लाख रुपीज़ है। और न्यू टैक्स रिजिम में बेसिक अजम्पशन लिमिट इज़ 3 लाख रुपीज़ विदाउट एनी एज क्राइटेरिया। यहाँ बहुत सारे लोगों को आईटीआर फाइलिंग को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन रहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 5 लाख तक की हमारी इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है, वहीं न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख की इनकम तक हमें कोई टैक्स नहीं पे करना। तो फिर जब हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो फिर हम आईटीआर फाइलिंग के झंझट में किस लिए पड़ें? ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, भले ही आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, इन दैट केस आपके लिए आईटीआर फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। सेकेंड सिचुएशन व्हेन आईटीआर फाइलिंग बिकम्स मैंडेटरी। यदि आपका कोई करंट अकाउंट है, चाहे वो एक हो या आपने अंडर द सेम पेन 2-3 करंट अकाउंट खुलवा रखे हैं, उन सभी करंट अकाउंट में अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका डिपॉजिट 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस ऑल्सो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इन थर्ड सिचुएशन, यदि आपका कोई सेविंग अकाउंट है, 1 और मोर सेविंग अकाउंट, और उन सभी सेविंग अकाउंट्स में अगर आपकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट्स एक्सीड 50 लाख रुपए, उस सूरत में भी आपके लिए आपकी आईटीआर फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। इन फोर्थ सिचुएशन, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है एंड इन फाइनेंशियल ईयर उस बिजनेस इनकम से आपकी सेल्स
टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 60 लाख रुपीस एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जाती है, तब भी आपके लिए आपकी ITR फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे आप यूट्यूबर हो, फ्रीलांसर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो या डॉक्टर हो, अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 10 लाख एक्सीड करती है, तब भी आपके लिए ITR फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका TDS या TCS 25,000 से ज़्यादा कटा है, एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर TDS TCS की अमाउंट जो आपकी डिडक्ट हुई है एक्सीड 50,000 इन फुल फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस ऑल्सो आपके लिए ITR फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। यदि किसी भी इंडिविजुअल ने एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी फॉरेन ट्रिप पर 2 लाख या उससे ज़्यादा का खर्चा किया है, या उसके खर्चे पे किसी और ने फॉरेन ट्रिप की है जिसमें 2 लाख या उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस किए गए हैं, उस केस में भी ITR फाइल करना हो जाता है मैंडेटरी। अगर किसी भी इंडिविजुअल की फॉरेन इनकम है, या फिर उसकी फॉरेन में कोई एसेट्स हैं, या फिर उसका कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है, इन दैट केस ऑल्सो उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर उसके नाम से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहे हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रिसिटी बिल को मिलाकर अगर उनकी एक्सपेंसेस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख या उससे ज़्यादा है, तब भी उसके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ITR फाइल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आप चाहें तो अपनी लॉस रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। यदि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में किसी भी वजह से, चाहे आपके शेयर ट्रांजैक्शंस या किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके लॉसेस हुए हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर की यदि आप अपनी ITR फाइल करते हैं, तो उन लॉसेस को आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अपनी ITR फाइल करते वक्त अपने उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को प्रीवियस ईयर के लॉसेस से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। यदि आप अपनी ITR फाइल नहीं करते, इन दैट केस आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यदि आपको बिजनेस के लिए कोई लोन लेना है, इन दैट केस भी आपको लोन की अप्रूवल के लिए बैंक्स आपसे आपकी ITR डिमांड करते हैं। यदि आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना होता है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस एजेंट्स आपसे आपकी ITR डिमांड करते हैं, क्योंकि जो भी आपका कवर अमाउंट होता है वो डिपेंड होता है आपकी अर्निंग्स पर। अगर आपको कोई फॉरेन में कोई ट्रिप करना हो, या फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना हो, या किसी बिजनेस पर्पस के लिए जाना हो, और आपको फॉरेन का वीज़ा चाहिए, इन दैट केस में भी आपको ITR की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि आपको ITR फाइल करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप अपनी ITR ज़रूर फाइल करें। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पीनल कंसिक्वेंसेस यदि आप अपनी ITR फाइल नहीं करते। यदि आपके लिए आपकी ITR फाइल करना मैंडेटरी है और आप उसे फाइल नहीं करते, तो आपके पर लेट फी एप्लीकेबल होगी फ्रॉम 1,000 to 5,000 रुपीज़। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अबव है, इन दैट केस आपकी लेट फ़ी होगी 5,000। अगर 5 लाख से कम है, तब आपकी लेट फ़ी होगी 1,000 रुपीज़। अबव दिस आपको
अंडर सेक्शन 234A इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर ओरिजिनल रिटर्न, दैट इज 31 जुलाई। 31 जुलाई से लेकर जिस डेट में आप अपनी ITR फाइल करेंगे उस दिन तक आपको 1% का इंटरेस्ट पे करना होगा एवरी मंथ। यदि आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं समय से, तब टैक्स अथॉरिटीज़ आपके ऊपर नोटिस सर्व करते हैं, उसे टैक्स इवेजन भी मान सकते हैं और आपको 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल तक हो सकती है। इसीलिए दिस इज़ माय सजेशन टू ऑल द टैक्स पेयर्स कि आप अपनी ITR टाइमली ज़रूर फाइल करें। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से इसे शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।